राम राम दोस्तों, राज परिवार में या राज कंपटीशन क्लासेज में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, हम चल रहे थे जोधपुर जिले को लेके। जोधपुर जिले में हमने कल भौगोलिक परिदृश्य के बारे में बात कर ली, यानी कुछ भूगोल की बातें हैं जो पढ़ ली। और आज जो हम जोधपुर में पढ़ने जा रहे हैं वो है दोस्तों आपकी कला संस्कृति, कला एवं संस्कृति के बारे में कि यहाँ से क्या क्या कला संस्कृति के बारे में क्वेश्चन बढ़ सकते हैं आपके जोधपुर जिले को लेके। तो दोस्तों चलते हैं किधर दोस्तों, जोधपुर में क्या क्या बातें होती हैं जोधपुर में, चलते हैं। देखो तो ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूँ दोस्तों, जोधपुर जिला। अब दोस्तों जो जोधपुर जिला है, इसमें जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कला एवं संस्कृति। जोधपुर की क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, कला एवं संस्कृति की बात हम कर रहे हैं। कला एवं किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, संस्कृति की हम बात करें कि जोधपुर की कला और संस्कृति से लेके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका हेडिंग हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं कि यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा घूमर नृत्य, जो कहाँ का प्रसिद्ध है। अरे जोधपुर का प्रसिद्ध है। अरे कौन सा नृत्य, घूमर नृत्य। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं घूमर नृत्य से कि कला संस्कृति में क्या क्या चीजें हैं जो प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों किसके बारे में दोस्तों, कि घूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। किसका है दोस्तों, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों बेखूबी आप नोट्स बना सकते हो। एक एक बात मैं दोस्तों लिख के बताता हूँ, बोर्ड पर लिख कर बताता हूँ। व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक पेन है दोस्तों, एलईडी नहीं है मेरे पास, है ना। तो सीधी सी बात है। तो घूमर नृत्य हैं जो मारवाड़ के हैं दोस्तों, प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों घुड़ला। घूमर नृत्य के बाद बात करते हैं दोस्तों घुड़ला नृत्य। और दोस्तों जो घुड़ला नृत्य हैं ये भी कहाँ का प्रसिद्ध हैं, आपके जोधपुर का प्रसिद्ध हैं। अरे कहाँ का है दोस्तों, जोधपुर जिले का प्रसिद्ध हैं। याद रखना दोस्तों, इस नृत्य में छिद्रित युक्त मटकी को सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा नृत्य का क्या होता है दोस्तों, नृत्य का आयोजन होता है। घुड़ला नृत्य का आयोजन होता है दोस्तों। एक मटकी में छिद्र कर लिए जाते हैं, उसको सिर पर रखने के बाद उसमें अग्नि वेदिका का प्रयोग किया जाता है और नृत्य किया जाता है। ऐसा नृत्य को क्या कहते हैं, घुड़ला नृत्य कहते हैं, जो जोधपुर का क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। कब किया जाता है तो याद रखना दोस्तों, कब किया जाता है तो याद रखना, यह नृत्य शीतला अष्टमी से कहाँ तक दोस्तों, गणगौर तक होता है। शीतला अष्टमी से गणगौर तक इस नृत्य का क्या होता है दोस्तों, आयोजन होता है। कहाँ से कहाँ तक है तो याद रखना, इस नृत्य का आयोजन शीतला अष्टमी गणगौर तक होता है। शीतला अष्टमी से गणगौर तक होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों कला संस्कृति में और क्या क्या बातें हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों वीरपुरी मेला। वीरपुरी का मेला दोस्तों, वीरपुरी का जो मेला है ये इसका संबंध भी किससे है, जोधपुर से है। किससे हैं, जोधपुर से है। तो दोस्तों जोधपुर पढ़ रहे हैं तो संबंध भी किससे होगा, जोधपुर से होगा। दोस्तों यहाँ जो मेला बढ़ता है वो श्रावण मास के अंतिम सोमवार को पड़ता है। अंतिम सोमवार को यहाँ क्या बढ़ता है दोस्तों, मेला बढ़ता है। अरे कौन सा मेला है दोस्तों, वीरपुरी का मेला है जो जोधपुर में बढ़ता है।
कब भरता है? तो श्रावण मास के अंतिम सोमवार को दोस्तों ये मेला भरता है, सूखे सोमवार जिसको बोला जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक मेला और भरता है जिसका नाम है दोस्तों रावण मेला। रावण मेला आपको पता हो तो दोस्तों उत्तरी भारत का एकमात्र मंदिर है रावण मंदिर, जो कहाँ पर है दोस्तों? आपके मंडोर में है। तो दोस्तों रावण मेला बढ़ता है, यहाँ पर कहाँ पर बढ़ता है रावण मेला? मंदिर मंडोर में है। तो दोस्तों मेला भी कहाँ बढ़ेगा? मंडोर जोधपुर में यहाँ पर मेला बढ़ता है। कहाँ पर दोस्तों? मंडोर जोधपुर में मेला बढ़ता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ बेतमार गणगौर मेला। कौन सा गणगौर मेला दोस्तों? बेतमार गणगौर मेला। और दोस्तों बेतमार गणगौर मेला है तो कहाँ पर बढ़ता है? अरे जोधपुर में बढ़ता है। अरे कहाँ पर बढ़ता है? जोधपुर में बढ़ता है। याद रखना, इसे धीगा गौरी भी कहते हैं। अरे इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे धीगा गौरी भी कहते हैं। कौन सी गौरी कहते हैं दोस्तों? धीगा गौरी कहते हैं। बेतमार जो गणगौर मेला है दोस्तों कहाँ पड़ता है? अरे जोधपुर में, इसे धीगा गौरी भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें हो सकती हैं यहाँ से ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों? इसको धीगा गणगौर कहते हैं। जो मेला पड़ता है दोस्तों यहाँ पर मेला, वो वैशाख कृष्ण तृतीया को बढ़ता है। मेला कब बढ़ता है दोस्तों? इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर जो मेला बढ़ता है मेला ये बढ़ता है दोस्तों वैशाख कृष्ण तृतीया को बढ़ता है। कृष्ण तृतीया को दोस्तों यहाँ पर क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। इस मेले में दोस्तों याद रखना विधवा, कौन दोस्तों? विधवा व अविवाहित महिलाएं भाग लेती हैं। महिलाएं भाग लेती हैं। अरे कौन से गणगौर में बेटा? बेतमार गणगौर मेला जो जोधपुर में बढ़ता है, इसे धीगा गौरी भी कहते हैं। मेला कब भरता है? वैशाख कृष्ण तृतीया को भरता है। विधवा वो अविवाहित महिला है क्या लेती हैं दोस्तों? इस मेले में भाग लेती हैं। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जानते हैं दोस्तों उनके बारे में। देखो दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपके जोधपुर में है रणछोड़ राय जी का मंदिर। कौन है दोस्तों? रणछोड़ राय जी का क्या है दोस्तों? यहाँ पर रणछोड़ राय जी का क्या है दोस्तों? मंदिर हैं। और ये कहाँ पर हैं? ये आपके जोधपुर में है। क्योंकि दोस्तों जोधपुर पढ़ रहे हैं तो कहाँ पर होगा? जोधपुर में होगा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों जमीला बानो। वाह गुड, जमीला बानो। क्वेश्चन आ जाए कि जमीला बानो का संबंध किससे है? तो दोस्तों जमीला बानो कहाँ की प्रसिद्ध हैं? याद रखना जोधपुर की प्रसिद्ध। अरे जमीला बानो जोधपुर की प्रसिद्ध किस लिए हैं? तो याद रखना जोधपुर की प्रसिद्ध क्या है दोस्तों? ये मांड गायिका हैं। क्या है दोस्तों? मांड गायिका हैं। क्वेश्चन आ जाए कि जोधपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है? तो याद रखना दोस्तों जमीला बानो है। जोधपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है? जमीला बानो है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं तो ध्यान देना। चामुंडा माता मंदिर। कौन सा माता दोस्तों? चामुंडा माता का मंदिर। और दोस्तों ये जो चामुंडा माता का मंदिर है ये आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मेहरानगढ़ दुर्ग में ही स्थित हैं। याद रखना दोस्तों, इस चामुंडा माता मंदिर का जो निर्माण करवाया था, क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं कि चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना दोस्तों राव जोधा द्वारा निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? राव जोधा द्वारा निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मारवाड़ की आराध्य देवी। अरे कौन है दोस्तों? मारवाड़ के राठौड़ों की, सॉरी दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ों की क्या है दोस्तों? आराध्य देवी हैं। आराध्य देवी हैं। किसकी दोस्तों? मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी किसे कहा जाता है? चामुंडा माता को कहा जाता है। किसको दोस्तों? चामुंडा माता को कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों और क्या क्या है यहाँ पर दोस्तों। इसमें ये देखो, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 30 सितंबर सन 2008 को यहाँ पर एक हादसा हुआ था। सॉरी, बिल्कुल 30 सितंबर सन 2008 को इस स्थान पर
स्थान पर हादसा हुआ, हादसा हुआ, हादसा हुआ। और दोस्तों हादसा होने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक आयोग बैठा। हादसा होने के बाद दोस्तों याद रखना, यहाँ पर एक आयोग बैठा जिस आयोग का नाम है बिल्कुल जांच है तो एक आयोग चलाया था जिसका नाम था जसराज चोपड़ा आयोग। बिल्कुल जांच हेतु आयोग जिसका नाम है दोस्तों जसराज जिसका नाम क्या है दोस्तों जसराज चोपड़ा आयोग, जसराज चोपड़ा आयोग चलाया गया। क्वेश्चन आ जाए दोस्तों किसके बारे में, चामुंडा माता के मंदिर के बारे में। तो कहाँ पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जोधपुर में स्थित हैं। कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर में स्थित हैं। यह अखाड़ा निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा द्वारा निर्माण करवाया गया। मारवाड़ के राठौड़ वंश के क्या है दोस्तों, ये आराध्य देवी हैं। राठौड़ वंश की क्या है दोस्तों, आराध्य देवी हैं। याद रखना 30 सितंबर सन 2008 को इस स्थान पर इस मेले में यहाँ पर मेले आयोजन में दोस्तों क्या हुआ, एक हादसा हुआ जिसके लिए एक जांच बिठाई गई जिसका नाम है जसराज चोपड़ा आयोग। एक जांच बिठाई गई। तो दोस्तों यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलते हैं थोड़ा सा दोस्तों आगे, और क्या क्या बातें होती हैं आपके जोधपुर जिले को लेके। देखिए दोस्तों, देखिए इसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों। हमने जांच हेतु जसराज चोपड़ा आयोग की बात कर ली। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान संगीत अकादमी की स्थापना, अकादमी की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ये जोधपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई, जोधपुर में। क्वेश्चन आ जाए कब हुई दोस्तों, याद रखना, इधर लिख देता हूं मैं, स्थापना जोधपुर में 1957 में हुई, 1957 में हुई। क्वेश्चन आ जाए कि दोस्तों राजस्थान संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है। तो याद रखना दोस्तों, कहाँ की गई है, जोधपुर। कब की गई थी, 1957 में। इस अकादमी की क्या की गई दोस्तों, स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों, इस आयोग के बाद थोड़ा सा चलता हूं। वेरी गुड। चौपासनी कौन सी दोस्तों, चौपासनी शोध संस्थान, चौपासनी शोध संस्थान, और ये भी कहाँ पर है दोस्तों, ये भी है आपके जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। दोस्तों पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किसके दोस्तों, चौपासनी शोध संस्थान की जो स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आ जाएगी कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो कहाँ हुई, जोधपुर में। और कब हुई, 1950 में। दोस्तों इस चौपासनी शोध संस्थान को राजस्थान शोध संस्थान भी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, अन्य नाम क्या है दोस्तों इसका, अन्य नाम, क्योंकि बहुत सी बार क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान शोध संस्थान किसे कहा जाता है। तो चौपासनी शोध संस्थान को राजस्थान शोध संस्थान कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, राजस्थान। वो अन्य नाम क्या है दोस्तों, राजस्थान शोध संस्थान। दोस्तों इसको राजस्थान शोध संस्थान भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, क्यों जानी जाती है दोस्तों ये, यहां से परंपरा नामक पत्रिका का क्या हुआ, पत्रिका का प्रकाशन हुआ। किसका दोस्तों, यहां से परंपरा नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। तो दोस्तों यहां से परंपरा नामक पत्रिका का क्या होता है दोस्तों, प्रकाशन होता है। किसका, परंपरा नामक पत्रिका का क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। कहां से, तो याद रखना दोस्तों, चौपासनी शोध संस्थान जो कहां पर पढ़ते हैं, जोधपुर में पढ़ते हैं। क्वेश्चन आ जाएगी स्थापना कब हुई थी, 1950 में इसकी स्थापना की गई है।
कब दोस्तों? 1950 में। और इसका अन्य नाम क्या है? राजस्थान शोध संस्थान। अन्य नाम क्या है दोस्तों? राजस्थान शोध संस्थान अन्य नाम है। यहाँ से परंपरा नामक पत्रिका का क्या हुआ दोस्तों? प्रकाशन होता है। किसका? परंपरा नामक पत्रिका क्या हुआ दोस्तों? प्रकाशन हुआ। और क्या क्या बातें हैं दोस्तों जोधपुर में, जानते हैं उनके बारे में दोस्तों। क्या क्या बातें हैं तो दोस्तों याद रखना। प्रधानमंत्री की छतरी। किसकी दोस्तों? प्रधानमंत्री की छतरी। क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, प्रधानमंत्री की छतरी कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है। ये किसकी छतरी है प्रधानमंत्री की? तो याद रखना दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम। कौन है दोस्तों? जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपावत की छतरी हैं। प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपावत की छतरी हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री की छतरी किसे कहा जाता है? तो राज सिंह कुंपावत की छतरी को प्रधानमंत्री की छतरी कहा जाता है। जो जसवंत सिंह प्रथम का क्या था दोस्तों? प्रधानमंत्री था। ऐसे जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपावत की छतरी कहाँ बनी हुई है? आपके जोधपुर में, जिसको प्रधानमंत्री की छतरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसके अलावा याद रखना दोस्तों। बिल्कुल अभी इस छतरी के बारे में एक बात लिख देता हूँ। देखो दोस्तों, इस छतरी को प्रधानमंत्री की देवल कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि प्रधानमंत्री की छतरी के देवल किसे कहा जाता है? तो याद रखना राज सिंह कुंपावत के छतरी को कहा जाता है। किसकी छतरी को दोस्तों? राज सिंह कुंपावत की छतरी को कहा जाता है प्रधानमंत्री की छतरी या प्रधानमंत्री देवल की छतरी। इसके अलावा मारवाड़ में दोस्तों कौन कौन सी छतरियां स्थित हैं? अरे कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आता है क्वेश्चन जसवंत थड़ा। इसके बाद क्या आता है दोस्तों? जसवंत थड़ा। दोस्तों जसवंत थड़ा कहाँ है? सबसे पहले याद रखना दोस्तों जसवंत थड़ा है आपका अरे जोधपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। याद रखना जसवंत थड़ा है क्या? जसवंत थड़ा है क्या? तो याद रखना दोस्तों जसवंत सिंह सेकंड की क्या है दोस्तों? यहाँ पर छतरी हैं। और जसवंत सिंह सेकंड की छतरी को ही क्या बोला जाता है? जसवंत थड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? जसवंत थड़ा बोला जाता है। और जसवंत थड़ा क्यों प्रसिद्ध है उसके लिए दोस्तों मैं लिख देता हूं, याद रखना। इस जसवंत थड़ा का जो निर्माण हुआ था, क्या हुआ था दोस्तों? निर्माण हुआ था 1906 ईस्वी में हुआ था। में किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? सरदार सिंह ने इस जसवंत थड़ा का क्या करवाया दोस्तों? सरदार सिंह द्वारा इस जसवंत थड़ा का क्या हुआ दोस्तों? निर्माण हुआ। याद रखना दोस्तों। अरे इस जसवंत थड़ा को याद रखना, इसे राजस्थान का क्या बोलते हैं दोस्तों? ताजमहल बोलते हैं। ताजमहल कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों जसवंत थड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। तो किसकी छतरी है दोस्तों? जसवंत सिंह सेकंड की क्या है? छतरी है। याद रखना दोस्तों, इधर जसवंत सिंह प्रथम है, इधर जसवंत सिंह क्या है? सेकंड है। इस जसवंत थड़ा की जो स्थापना हुई, क्या हुई दोस्तों? स्थापना हुई। वो स्थापना हुई थी 1906 में। और किसने की थी? सरदार सिंह द्वारा की गई। किसके द्वारा दोस्तों? सरदार सिंह द्वारा की गई। इसके अलावा मैं बात करता हूं और कौन कौन सी छतरी आपके जोधपुर में मिलेगी। तो याद रखना दोस्तों कागा की छतरी। कागा की क्या है दोस्तों? यहाँ पर छतरी हैं। क्वेश्चन आ जाए कि कागा की छतरी कहाँ स्थित हैं? तो याद रखना दोस्तों ये हैं आपके जोधपुर में स्थित हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों सेनापति की छतरी। किसकी छतरी दोस्तों? सेनापति की छतरी। और ये इसका संबंध भी किससे है? जोधपुर से हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों सेनापति की छतरी के अलावा जैसलमेर की रानी की छतरी दोस्तों ये भी कहाँ पर बनी हुई है? ये भी आपके जैसलमेर में बनी हुई है। सॉरी जोधपुर में बनी हुई है। जोधपुर में बनी हुई है दोस्तों। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन उठ रहे हैं ध्यान देना। कागा की छतरी का संबंध कैसे है? जोधपुर से।
कागा की छतरी जोधपुर। अगला सेनापति की छतरी जोधपुर, किसके दोस्तों? सेनापति की छतरी जोधपुर। जैसलमेर की रानी की क्या है दोस्तों यहाँ पर छतरी है, कहाँ पर? आपके जोधपुर में। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें होती हैं? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अजित भवन, अजित भवन। दोस्तों अजित भवन कहाँ पर है? तो याद रखना दोस्तों जोधपुर में है। अजित भवन जोधपुर में है, याद रखना दोस्तों। अजित भवन क्यों जाना जाता है? तो राज्य का पहला क्या है दोस्तों? राज्य का पहला हेरिटेज राज्य का पहला हेरिटेज होटल है। हेरिटेज क्या है यहाँ पर? होटल है। फिर सुना जाए कि राज्य का पहला हेरिटेज होटल कहाँ बना हुआ है? राज्य का पहला हेरिटेज होटल कहाँ बना हुआ है? तो याद रखना अजित भवन में बना हुआ है। जो कहाँ पर है दोस्तों? आपका जोधपुर में है। अजित भवन जोधपुर में बना हुआ है। अजित सिंह द्वारा बनाया गया था। अरे किसके द्वारा? अजित सिंह द्वारा बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों पंचकुंड की छतरी भी जोधपुर में है। अरे किसकी छतरी? पंचकुंड की छतरी भी कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो लिख देता हूँ दोस्तों पंचकुंड की छतरी। अरे ये भी कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में है। अगर दोस्तों इस बोर्ड पे कोई भी बात अगर समझ में नहीं आती तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से दोबारा से सुने, सब कुछ दोस्तों समझ में आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा आगे और क्या क्या बातें होते हैं आपके जोधपुर को लेके। देखिए दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं। अपने लास्ट बात क्या पढ़ी थी दोस्तों? हमने लास्ट बात पढ़ी दोस्तों पंचकुंडा की छतरी जोधपुर में है। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों एक थंबा महल। दोस्तों एक थंबा जो महल है, इसे एक थंबा महल का जो संबंध है ये मंडोर जोधपुर से है। कहां से दोस्तों? मंडोर जोधपुर से है। एक थंबा महल का संबंध मंडोर जोधपुर से है। दोस्तों इस महल का जो निर्माण करवाया था, क्या करवाया था दोस्तों? अरे निर्माण करवाया था, वो करवाया था अजित सिंह ने। किसने दोस्तों? अजित सिंह द्वारा। अरे किसका निर्माण करवाया गया? एक थंबा महल का निर्माण करवाया गया। किसका दोस्तों? एक थंबा महल का निर्माण करवाया गया। दोस्तों इसको एक थंबा महल को यानी इसको प्रहरी मीनार कहते हैं। कि सुना जाए कि प्रहरी मीनार किसे कहा जाता है? एक थंबा खंबा को प्रहरी मीनार कहा जाता है। किसको दोस्तों? एक थंबा खंबा को प्रहरी मीनार कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों यहाँ पर एक भवन और है जिसका नाम है दोस्तों उम्मेद भवन। क्या है दोस्तों? उम्मेद भवन। दोस्तों जो उम्मेद भवन है ये आपका जोधपुर में है। अरे कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में है। दोस्तों क्यों जाना जाता है? निर्माण किसने करवाया? दोस्तों याद रखना, इसका निर्माण जो करवाया महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा। कि सुना जाए उम्मेद भवन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा दोस्तों? महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा। किस भवन का निर्माण? उम्मेद भवन का निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा करवाया गया है। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? दोस्तों यहाँ से उसके लिए उनकी बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों इसके अलावा मैं बात करता हूँ उम्मेद भवन के अलावा। दोस्तों इस उम्मेद भवन का जो निर्माण करवाया गया वो क्यों करवाया गया? निर्माण क्यों करवाया गया? तो याद रखना दोस्तों अकाल राहत कार्यों हेतु। दोस्तों इस दुर्ग का कैसे इस भवन का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अकाल राहत कार्य हेतु इस भवन का क्या हुआ दोस्तों? निर्माण हुआ। दोस्तों याद रखना इसे घंटियों का संग्रहालय एवं चित्र पैलेस भी कहते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसे घड़ियों का संग्रहालय घंटियों का संग्रहालय या चित्र पैलेस भी कहते हैं।
भी कहते हैं कि सुना जाए कि चित्र पैलेस या घड़ियों का संग्रहालय किसे कहा जाता है और कहाँ स्थित है, तो याद रखना उम्मेद भवन जोधपुर। क्या है दोस्तों, उम्मेद भवन जोधपुर। निर्माण कब हुआ, सॉरी किसने किया, महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा करवाया गया। क्यों करवाया गया, अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया। किसे हेतु दोस्तों, अकाल राहत कार्य हेतु उसका निर्माण करवाया गया। याद रखना इसे घड़ियों या संग्रहालय या चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या क्या है जोधपुर में, गुलाब खां का मकबरा भी जोधपुर में ही। किसका दोस्तों, गुलाब खां का मकबरा। गुलाब खां का क्या है दोस्तों, यहाँ मकबरा है। अरे मकबरा ये कहाँ पर है, जोधपुर में। गुलाब खां का मकबरा कहाँ है दोस्तों, जोधपुर में। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ गमता गाजी की मीनार। जोरदार क्वेश्चन है दोस्तों ये तो, गमता गाजी की मीनार। गमता गाजी की क्या है दोस्तों, यहाँ पर मीनार है। अरे गमता गाजी की मीनार भी कहाँ पड़ती हैं, आपके जोधपुर में पड़ती हैं। कहाँ पड़ते हैं दोस्तों, जोधपुर में पड़ती हैं। इसके बाद में बात करता हूँ दोस्तों और क्या क्या है जोधपुर में, तो याद रखना दोस्तों, गूलर कालूदान का मकबरा भी स्थित है, का मकबरा। और दोस्तों गूलर कालूदान का जो मकबरा है ये कहाँ पर है, आपके ये जोधपुर में है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या है यहाँ पर, तो तामा पीर। कौन सा पीर है दोस्तों, तामा पीर की दरगाह है। तामा पीर की क्या है दोस्तों, दरगाह। कि सुना जाए कि राजस्थान में तामा पीर की दरगाह कहाँ स्थित हैं, तो ये भी आपके जोधपुर में स्थित हैं। कहाँ पर दोस्तों, जोधपुर में स्थित हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों पाल हवेली। कौन सी हवेली, पाल हवेली। और पाल हवेली का संबंध भी किससे है दोस्तों, ये आपके जोधपुर से हैं। कौन सी हवेली दोस्तों, पाल हवेली, तामा पीर की दरगाह, इसके अलावा गुलर कालूदान का मकबरा। अरे ये सभी कहाँ पर हैं, आपके जोधपुर में हैं। क्योंकि मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पर तहसीलें बिल्कुल भी नहीं हैं, सभी तहसील इस यानी जोधपुर में आने वाले सभी ब्लॉकों या उपखंड को क्या मान लिया, एक ही तहसील मान लिया जिसका नाम क्या है, जोधपुर है। इसके अलावा दोस्तों पाल हवेली के बाद क्या क्वेश्चन बन सकता है, पाल हवेली के बाद आता है दोस्तों अरे बड़े मैया की हवेली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बड़े मैया की हवेली कहाँ पर है, अरे ये आपके जोधपुर में है। इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों राखी। इसके बाद बात करता हूँ राखी हवेली कहाँ स्थित हैं, ये भी आपके जोधपुर में है, राखी हवेली जोधपुर। इसके अलावा बात करता हूँ दोस्तों मैं पुष्प हवेली। पुष्प हवेली का संबंध भी किससे हैं, अरे आपके जोधपुर से हैं। अरे आपके किससे हैं, जोधपुर से हैं। देखो पुष्प हवेली का संबंध जोधपुर से है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक दुर्ग है जिसका नाम है मेहरानगढ़। अरे मेहरानगढ़ दुर्ग, इसको कौन नहीं जानता, अरे मेहरानगढ़ दुर्ग को कौन नहीं जानता, तो ध्यान देना यह कहाँ पर है, आपके जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर में है। अरे क्वेश्चन आ सकता है कि निर्माण किसने करवाया, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा द्वारा। किसने करवाया दोस्तों, राव जोधा द्वारा। और दोस्तों राव जोधा द्वारा जो निर्माण करवाया गया ये कब करवाया गया था, तो याद रखना दोस्तों 12 मई 1459 ईस्वी में करवाया गया था। तो क्वेश्चन दोस्तों कहीं से भी कोई सा भी बन सकता है। दोस्तों मैंने क्या कहा, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जोधपुर में है। कहाँ पर है भाई, जोधपुर में है। निर्माण कब हुआ, किसने किया, राव जोधा द्वारा। और कब किया गया, 12 मई 1459 ईस्वी को किया गया, 12 मई 1459 ईस्वी को किया गया। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों कौन सी पहाड़ी पर है, पहाड़ी, तो ये याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ जाए कौन सी पहाड़ी पर है, तो याद रखना चिड़िया टुक पहाड़ी पर निर्मित हैं। चिड़िया टुक पहाड़ी पर क्या है दोस्तों, ये दुर्ग निर्मित हैं। इसके अलावा याद रखना दोस्तों इसका उपनाम क्या है, दोस्तों इस दुर्ग का उपनाम क्या है, तो याद रखना मयूर ध्वज। मयूर क्या है दोस्तों, ध्वज है। मयूर ध्वज इसको कहा जाता है, मयूर ध्वज गढ़ इसको कहा जाता है। वो इसको गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, गढ़ चिंतामणि इसी को कहा जाता है। इसके अलावा मयूर ध्वज गढ़ भी इसको कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। याद रखना इस दुर्ग में बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इस दुर्ग की नींव में
नींव में, याद रखना इस दुर्ग की नींव में राजा राम मेघवाल की बलि दी गई थी। क्या दी दोस्तों? बलि दी गई थी। अरे किसकी बलि? राजा राम मेघवाल की इस दुर्ग में क्या दी गई? बलि दी गई। इसलिए दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में अपने क्या क्या जान लिया। याद रखना दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में। निर्माण राव जोधा द्वारा कब दोस्तों? 12 मई 1459 में करवाया गया। इसके अलावा पहाड़ी कौन सी है? चिड़ियाटोक पहाड़ी पर निर्मित है। उपनाम क्या है? मयूरध्वज गढ़। वो क्या है दोस्तों? गढ़ चिंतामणि इसका नाम है। इस दुर्ग की नींव में राजा राम मेघवाल, किसका दोस्तों? राजा राम मेघवाल की क्या दी गई दोस्तों? बलि दी गई। एक बार दोस्तों फिर रिवाइज करता हूं, ध्यान दीजिए। एक थंबा महल कहां पर है? मंडोर जोधपुर में। एक थंबा महल पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे? मंडोर जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया? अजित सिंह द्वारा करवाया गया। इसको पहरी मीनार भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पहरी मीनार भी कहते हैं। उम्मेद भवन कहां स्थित है? जोधपुर में। अरे निर्माण किसने करवाया? महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा करवाया गया। निर्माण दोस्तों अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया था। याद रखना दोस्तों इसी उम्मेद भवन को इसे घड़ियों का संग्रहालय या चित्र पैलेस भी कहते हैं। याद रखना गुलाब खां का मकबरा कहाँ है? जोधपुर में। गमता गाजी की मीनार जोधपुर में। किसकी बेटा? गमता गाजी की मीनार। इसके अलावा गुल्लर कालोदान का मकबरा जोधपुर में है। तमा पीर की दरगाह कहाँ पर है? जोधपुर में है। और पाल हवेली का संबंध किससे है? जोधपुर से है। बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर है? जोधपुर में है। राखी हवेली, पुष्प हवेली कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग का संबंध भी किससे है? जोधपुर से है। निर्माण राव जोधा द्वारा 12 मई 1459 ईस्वी में करवाया जाता है। चिड़ियाटोक पहाड़ी पर करवाया जाता है। उपनाम है मयूरध्वजगढ़ और चिंतामणि दुर्ग है। इसके अलावा इस दुर्ग की नींव में राजा राम मेघवाल की क्या दी गई दोस्तों? बलि दी गई। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और क्या क्या बातें होती हैं इस कल्चर को लेके। बाकी दोस्तों यहाँ इतिहास पढ़ेंगे जब हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो दोस्तों फिर आनंद ही आनंद है। क्या है दोस्तों? इसके बाद हम भौगोलिक दृष्टि पढ़ ली। इसके बाद हमने कला संस्कृति चल रही है। इसके बाद अपन क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? यहाँ का इतिहास पढ़ने वाले हैं। मारवाड़ के सभी तमाम राजा यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं आप लोगों के सामने। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन आते हैं यहाँ से देखो। आपका इससे पहले जो दुर्ग हो गया उसका नाम है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बाद मैं बात करता हूं। इसी दुर्ग के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में और क्या क्या बातें बन सकती हैं तो ध्यान देना। किसने नाम है दोस्तों उसका? रुडयार्ड क्लिपिंग, रुडयार्ड किपलिंग। हाँ बिल्कुल यही नाम है दोस्तों। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। अरे क्या कहा था इसने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण किसी मानव द्वारा नहीं हुआ। क्या कहा था दोस्तों इसने? कि इस दुर्ग का निर्माण जो मानव द्वारा नहीं हुआ तो फिर किसके द्वारा हुआ? कहा जाता है कि परियों, अप्सरा और देवता के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? परियों, अप्सरा और देवता के द्वारा किया गया है। तो मैं दोस्तों लिख देता हूँ यह दुर्ग मानव द्वारा यह दुर्ग मानव द्वारा निर्मित नहीं है। सॉरी, हाँ, यह दुर्ग मानव द्वारा निर्मित नहीं बल्कि इसका निर्माण देवताओं व परियों द्वारा किया गया है। देवताओं व परियों द्वारा किया गया है। ये बात दोस्तों किसने कही है? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण मानव द्वारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों ये दुर्ग क्या है? देवता और परियों ने इसका निर्माण किया है। क्यों किया है दोस्तों? इसकी बात लिखी गई है टाइम्स पत्रिका
टाइम्स पत्रिका में क्या लिख दिया दोस्तों इस दुर्ग के बारे में? अरे टाइम्स पत्रिका में लिख दिया कि इसे एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा जाता है, ऐसा दुर्ग इस धरती पर है ही नहीं। तो दोस्तों टाइम पत्रिका में क्या लिखा गया कि इस दुर्ग को एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा। किसने दोस्तों? टाइम पत्रिका ने इस मेहरानगढ़ दुर्ग को पूरे एशिया का, दोस्तों भारत का ही नहीं, अरे राजस्थान का ही नहीं, अरे पूरे एशिया का क्या बताया? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया। जिस दुर्ग का नाम क्या है दोस्तों? आपके मेहरानगढ़ दुर्ग है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिए दोस्तों। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कुछ दार्शनिक स्थल। यहाँ पर कौन कौन से दार्शनिक स्थल हैं, याद रखना दोस्तों। दार्शनिक स्थल दोस्तों आपके जोधपुर में कौन कौन से देखने के लायक स्थल हैं, उन्हें सभी स्थलों की बात कर लेते हैं। तो चलता हूँ दोस्तों। जोधा का फालसा, जोधा का क्या है दोस्तों? यहाँ पर फालसा है, तो याद रखना दोस्तों। जोधा का, राव जोधा का क्या है यहाँ पर दोस्तों? फालसा स्थित है। क्वेश्चन आ जाए कि राव जोधा का फालसा कहाँ पर है? अरे यही है भूरे खाक की मजार। इसके अलावा क्या क्या है दोस्तों? यहाँ पर भूरे खाक की मजार है। भूरे खां की क्या है दोस्तों? भूरे खां की क्या है दोस्तों? मजार है। भूरे खां की मजार के बाद में बात करता हूँ दोस्तों, तो मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय है। क्या है दोस्तों यहाँ पर? अरे मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय है, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय है, प्रकाश संग्रहालय है। क्वेश्चन आ जाए कि मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ स्थित हैं? तो आपके जोधपुर में स्थित हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या दार्शनिक बातें होती हैं यहाँ से, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तमाम बातों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, इसके बाद आती है अकबर की तलवार। अकबर की तलवार भी दोस्तों कहाँ पर है? तलवार भी कहाँ पर है? आपके जोधपुर में ही स्थित हैं। फूल महल कहाँ स्थित है दोस्तों? फूल महल भी कहाँ स्थित है दोस्तों? यही स्थित है। इसके अलावा कौन सा महल है यहाँ पर? मोती महल है। कौन सा महल है दोस्तों? मोती महल है। मोती महल के अलावा मैं बात करता हूँ ख्वाब शाह का महल। ख्वाब शाह का क्या है दोस्तों? यहाँ पर महल है। ख्वाब शाह के महल के बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ पदमसर। पदमसर क्या है दोस्तों? यहाँ पर तालाब है। पदमसर क्या है दोस्तों? यहाँ पर तालाब है। पदमसर तालाब है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ चामुंडा मंदिर है। कौन सा मंदिर है दोस्तों? चामुंडा क्या है दोस्तों? यहाँ पर माता मंदिर है। चामुंडा माता क्या है दोस्तों? यहाँ पर मंदिर है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर दुर्ग में कौन कौन सी तोपें रखी हुई हैं। तोपों के बारे में देखो दोस्तों, यहाँ पर है गजनी। तो क्या नाम है दोस्तों? गजनी बाण है। कौन से बाण है? गजनी बाण है। शंभू बाण है। कौन से दोस्तों? शंभू बाण है। गजनी बाण है, शंभू बाण है, किला है। कौन से तोप है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग में किला तोप भी यही रखी हुई है। किला के बाद बात करता हूँ, तो याद रखना दोस्तों धुड़धानी तोप भी कहाँ पर है दोस्तों? यहीं पर है, जोधपुर में ही स्थित है। कौन सी? धुड़धानी तोप। तो दोस्तों क्या क्या जाना हमने इसके बारे में, थोड़ा सा अच्छे से समझना दोस्तों। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में और क्या कहा जाता है। याडे क्यूलिंग ने कहा था कि यह दुर्ग मानव द्वारा निर्मित नहीं, बल्कि इसका निर्माण देवताओं और परियों द्वारा करवाया गया था। याद रखना, टाइम्स जो पत्रिका नामक समाचार पत्रिका है, उसमें कहा गया है इस दुर्ग को एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा गया है। किसका दोस्तों? एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसको कहा गया है? मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा गया है। अरे जिसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? अरे करणी माता के द्वारा रखी गई थी, जिसका अभी वर्तमान जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में बना हुआ है। कहाँ पर दोस्तों? देशनोक बीकानेर में बना हुआ है, उसके द्वारा नींव रखी गई है, तो सर्वश्रेष्ठ तो होना ही है, सीधी सी बातें हैं। देखो दोस्तों, दार्शनिक स्थल क्या क्या है? जोधा का क्या है? फालसा है। जोधा का फालसा कहाँ स्थित है? जोधपुर में। भूरे खां की मजार कहाँ है? जोधपुर में। मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ स्थित हैं? जोधपुर में। अरे अकबर की तलवार कहाँ रखी हुई है? इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में अकबर की तलवार रखी हुई है। फूल महल है, मोती महल है, ख्वाब शाह का महल है, पदमसर तालाब है, चामुंडा माता का क्या है इस दुर्ग के अंदर? अरे इस दुर्ग के अंदर क्या है? मंदिर है। इस दुर्ग के अंदर कौन कौन सी तोपें हैं? तो गजनी बाण है, शंभू बाण है, किला है, धुड़धानी है। तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किसको लेकर आगे बढ़ते हैं दोस्तों? तो याद रखना, जोधपुर चित्रकला को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बातें होती हैं।
देखिए दोस्तों, जोधपुर चित्रकला को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्वर्ण काल किसके देन बताया जाता है। ठीक है, क्या है क्या नहीं है तमाम बातें करते हुए चलते हैं बेटा आगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ जोधपुर चित्रकला। जोधपुर क्या है दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग लगा देता हूँ चित्रकला, जोधपुर चित्रकला। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ जोधपुर चित्रकला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। शुरुआत की बात आई तो आपको याद रखना है दोस्तों, मालदेव। मालदेव के शासनकाल में, के शासन काल में दोस्तों याद रखना किसकी शुरुआत मानी जाती है, जोधपुर चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। अरे किसके शासनकाल में, मालदेव के शासनकाल में जोधपुर चित्रकला की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों चित्रकला का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए चित्रकला का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है, तो जसवंत सिंह सेकंड व किसका काल दोस्तों, मान सिंह का। अगर जसवंत सिंह सेकंड नहीं आए तो क्या आएगा दोस्तों, मान सिंह का काल कहलाता है। दोस्तों यहाँ के जो चित्र हैं चित्रों में पीले रंग की क्या थी दोस्तों, पीले रंग की प्रधानता देखने को मिलती है। क्वेश्चन यही आता है कि जोधपुर चित्रकला में कौन से रंग की प्रधानता देखने को मिलती है, तो याद रखना दोस्तों, अरे पीले रंग की क्या मिलती है, प्रधानता देखने को मिलती है। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों, याद रखना प्रमुख चित्रकार कौन कौन हुए। अरे किसके बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रमुख चित्रकार की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं तो देवदास कौन है दोस्तों, सबसे पहले लिख देता हूं मैं देवदास के बाद बात करता हूं मैं दोस्तों, गोविंद दास है। कौन सा है, गोविंद दास है। देवदास के बाद कौन आता है दोस्तों, गोविंद दास है। गोविंद दास के बाद आता है आपका ईश्वर दास। कौन आता है दोस्तों, ईश्वर दास के बाद आता है दोस्तों आपका माधव। कौन आता है दोस्तों, माधव दास आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रमुख चित्रकार हैं आपके जोधपुर चित्रकला के कौन कौन हो गए, अरे देवदास हैं, गोविंद दास हैं, ईश्वर दास हैं, माधव दास हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं, किसके आपके जोधपुर के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में भी बात कर लेता हूं दोस्तों। यहाँ के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से बने हुए हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। प्रसिद्ध चित्र में बात करूँ तो आम का चित्र है। किसका है दोस्तों, आम का क्या है दोस्तों, यहाँ पर आम का चित्र है। आम के चित्र के बाद बात करूं दोस्तों, नायिका की आंखें बादाम की तरह हैं। किसके दोस्तों, सबसे यहाँ लिख देता हूं दोस्तों, नायिका की जो आंखों का चित्र बनाया गया है दोस्तों, बादाम के जैसा बनाया गया है। नायिका की आंखें बादाम जैसे हैं, बादाम की तरह हैं। नायिका की आंखें कैसे हैं दोस्तों, बादाम की तरह हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं किसकी दोस्तों, इसके बाद बात करता हूं नायक का कद, नायक लंबे कद का है दोस्तों, ऐसे लिखता हूं, लंबे कद। और क्या है दोस्तों, इसके अलावा चौड़े कंधे हैं। नायक का लंबा कद है, चौड़े क्या है दोस्तों, कंधे हैं। इसके अलावा लंबी मूछें हैं, लंबी क्या है दोस्तों, मूछें। नायिका के क्या है दोस्तों, इस चित्रों में लंबे तो कंधे हैं, लंबी काटी के हैं। चौड़े क्या है दोस्तों, चौड़े क्या है, कंधे हैं। और कंधे के बाद दोस्तों लंबी क्या है दोस्तों, अरे मूछें हैं, लंबी मूछें हैं यहाँ के चित्रकला में। इसके अलावा मैं बात करता हूँ सर्वाधिक दोस्तों, इसके बाद में बात करता हूँ सर्वाधिक प्रेम कहानियों का चित्रण, सर्वाधिक प्रेम कहानियों का क्या है दोस्तों, कहानियों का क्या है, यहाँ पर क्या मिलता है देखने को, अरे चित्रण मिलता है। सर्वाधिक प्रेम कहानियों का यहाँ पर इस शैली में दोस्तों, जोधपुर चित्र शैली में क्या मिलता है, अरे आप लोगों को चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर एक और चित्र है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों कुत्ते का चित्र। कुत्ते का क्या बनाया गया है दोस्तों, चित्रण बनाया गया है, कुत्ते का चित्रण। कुत्ते के चित्रण के बाद मैं बात करता हूँ झाड़ियों का चित्रण भी है। किसका है दोस्तों, झाड़ियों का क्या है दोस्तों, झाड़ियों का क्या है दोस्तों, चित्रण है। इसके अलावा आदि कर देता हूं दोस्तों मैं, प्रमुख चित्र आपके यही है। अरे कौन कौन से चित्र हैं, आम का चित्र है,
नायिका की आंखें किसके समान बताई गई हैं जोधपुर चित्रशैली में? अरे बादाम के समान बताई गई हैं। नायक लंबे कद का मिलेगा, चौड़े क्या मिलेंगे, कंधे मिलेंगे, लंबी लंबी क्या मिलेगी, अरे मूछें मिलेगी। सर्वाधिक प्रेम कहानियों का क्या है दोस्तों यहाँ पर चित्रण देखने को मिलता है। कुत्ते का चित्रण सुना चुका है कि कौन सी चित्रशैली में कुत्ते का चित्र बनाया गया है? तो जोधपुर चित्रशैली में झाड़ियों का क्या है दोस्तों यहाँ पर चित्रण है। किसका दोस्तों? झाड़ियों का चित्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें होती हैं यहाँ से उनके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, इस चित्रशैली में लिख देता हूं मैं, इस चित्र शैली में रागमाला का प्रकाशन, रागमाला का चित्रण, रागमाला का चित्रण मानसिंह द्वारा, रागमाला का चित्रण मानसिंह के समय, रागमाला का जो चित्रण किया गया है वो मानसिंह के समय विठल दास द्वारा किया गया था। तो सुना जाए दोस्तों कि जोधपुर चित्रशैली में रागमाला का जो चित्रण किसके द्वारा किया गया था? मानसिंह का तो क्या था दोस्तों? काल था। अब विठल दास द्वारा इसका चित्रण किया गया था, रागमाला का चित्रण। तो दोस्तों हमने क्या क्या जाना दोस्तों? जोधपुर चित्रकला शुरुआत किसके काल में? मालदेव के शासन काल में। स्वर्णकाल किसका काल कहलाता है? जसवंत सिंह सेकंड या मानसिंह का काल कहलाता है। चित्र में जो किस रंग की प्रधानता है? तो पीले रंग की क्या है दोस्तों? प्रधानता है। अरे प्रमुख चित्रकार कौन हुआ? देवदास है, गोविंद दास है, ईश्वर दास है, माधव दास है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देना का प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? आम का चित्र है, नायिका की आंखें बादाम की तरह हैं, नायक के लंबे कंधे, चौड़े कंधे और लंबी मूछें वाले हैं। सर्वाधिक प्रेम कहानियों का चित्रण यही मिलेगा। कुत्ते का चित्रण है, झाड़ियों का चित्रण है। याद रखना दोस्तों, रागमाला सेट का जो निर्माण करवाया गया वो मानसिंह द्वारा विठल दास ने किया था। मानसिंह के समय किसने किया? विठल दास ने किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। तो आपकी कल्चर क्या है दोस्तों? मेरी तरफ से कंप्लीट है। कल करते हैं हम जोधपुर के इतिहास की बात। तो दोस्तों आज के लिए इतना था। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।